आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, दुम पत्त ए पंडुय ए जहा निवडई राई गणान अच्छय एवं मनुयाण जीवियम समयम गोयम मापमाय। हमारी दुनिया में नित्यता भी है और अनित्यता भी है। कुछ तत्व नित्य हैं और कुछ स्थितियां अनित्य भी होती हैं। 12 अनुप्रेक्षाओं में, भावनाओं में पहली अनुप्रेक्षा अनित्य भावना या अनित्य अनुप्रेक्षा है। अनित्य अनुप्रेक्षा के द्वारा मोह को, ममता को कम किया जा सकता है। आदमी यह चिंतन करे कि जिसके प्रति मैं मोह करता हूं वह तो अस्थायी है, नष्ट होने वाला है, भंगुर है, फिर मैं क्यों मोह करूं इस चीज में जो नष्ट होने वाली है। मोह करूं तो उसमें करूं जो स्थायी, हमेशा रहने वाली है। अनित्य स्थितियां कैसी हैं संसार में, कौन कौन सी स्थितियां अनित्य हैं। एक संस्कृत के श्लोक में कई स्थितियों का चित्रण किया गया है जो अनित्य हैं। चलम राज्यैश्वर्यं धन कनक सारः परिजनो नृपाद्वाल्लभ्यं च चलममर सौख्यम च विपुलम चलम रूपारोग्यम चलमिह चिरम जीवितमिदं जनो दृष्टो यो वै जनयति सुखम सोपि चलह। कवि ने कहा है कि किसी के पास राज्य है तो राज्य भी स्थायी नहीं है। तुम्हारे पास आज राज्य है, तुम हमेशा इससे जुड़े नहीं रहोगे। तुम खुद भी तो अस्थायी हो। राज्य खुद भी आज है, हजारों वर्षों बाद, सैकड़ों वर्षों बाद यह राज्य भी नहीं रही, क्या पता है। तो राज्य है वह चंचल है, अनित्य है। और ऐश्वर्य सत्ता है, मालिकाना है, प्रभुत्व है, वह भी स्थायी नहीं है। जिस राज्य का मालिक आज जो आदमी है 100 साल बाद वह नहीं रहेगा और कोई आ सकेगा। और इस जीवन काल में ही राज्य की सत्ता से हाथ धोना पड़ जाए, क्या पता है। जरूरी नहीं है कि जिंदगी भर सत्ता हाथ में रहेगी। प्राचीन काल में राज्य होते थे तो राजाओं का भी तख्ता पलट या किसी राजा को हटा दिया जाए, दूसरे को बना दिया जाए। तो ऐश्वर्य भी नित्य नहीं है, अनित्य है। कि धन पैसा है, धन का तो क्या भरोसा, धन को तो कोई ले जाए तो, लुटेरे ले जाएं तो। धन में तो कईयों का हिस्सा होता है।
सरकार का भी धन में अपना हिस्सा सरकार कर लेती है, कुछ धन सरकार ले लेती है। चोर डाकू धन को ले जा सकते हैं, परिवार के भाई भतीजे भी धन कुछ ले जा सकते हैं। तो धन भी स्थायी नहीं है। तो कि सोना मेरे पास है, स्वर्ण वो, अरे सोना का क्या है, सोने के चैन गले से निकाल ले जाए कोई, तो सोना भी तुम्हारा स्थायी थोड़ा ही है, स्वर्ण भी स्थायी नहीं। धन, कनक, धन, ये सार चीज़ें हैं, रत्न हैं, मणियाँ हैं, ज्वेलरी हैं, पता नहीं कौन कब ले जाए, स्थायी कहना, स्थायी नहीं कहा जा सकता। कि राजा से कोई चीज बख्शिश में मिल गई वो तो स्थायी है ना। राजा ने कोई बख्शिश में मान लो जमीन दे दी और कोई चीज दे दी, पता नहीं उस पर भी कोई दूसरा कब्जा कर ले, राजा भी कभी वापस ले ले, और किसी कारण से वह धन राजा का दिया हुआ नष्ट हो जाए, तो राजा से प्राप्त की जाने वाली वस्तु भी स्थायी नहीं कही जा सकती। तो कभी और तो ठीक है, हम लोग मनुष्य तो अनित्य हैं, पर देवता तो अमर हैं, वो तो स्थायी सुख वाले हैं ना। कि नहीं नहीं, देवों का सुख है वो भी स्थायी नहीं है। आज देवगति में हैं, कभी उनको भी देवगति छोड़नी पड़ेगी, फिर दूसरों को भी तो स्थान चाहिएगा ना देवगति में। यानी स्थान चाहिए न चाहिए, जो भी देवगति में गया है कभी तो वापिस अवश्य मेव उसे इस मनुष्य गति में या त्रियंश गति में आना ही आना पड़ेगा। तो देवों का सुख भी स्थायी नहीं है। तो कहा भाई ये मेरा रूप है, ये तो स्थायी। अरे रूप का क्या स्थायी है? रूप है वो बचपन में इतना बढ़िया बच्चा लगता है, जवानी में बढ़िया लगता है, 80-85 आने के बाद वो रूप भी इतना बढ़िया नहीं रहे, झुर्रियाँ पड़ जाए चेहरे में, तो रूप का भी नित्य नहीं होना नहीं माना जा सकता। कहा मेरा स्वास्थ्य तो नित्य है। अरे स्वास्थ्य का क्या भरोसा करते हो? आज ठीक है, 5 साल बाद कोई बीमारी हो जाए तो क्या कहा जाए? बीमारी नहीं हो, कामना भले आदमी करे, पर क्या पता छोटी मोटी बीमारी शरीर में हो जाए। तो आरोग्य भी कोई स्थायी है ये ठेका नहीं है। जब तक ठीक है तब तक गाड़ी चलती है, ठीक है। कब गाड़ी का यंत्र गड़बड़ा जाए, तो आरोग्य भी कोई नित्य है यह नहीं कहा जा सकता। तो का जीवन तो स्थायी है ही नहीं। जीवन तो लंबा काल फिर भी किसी को मिल जाए, पर एक दिन तो जीवन पूरा होता है, तो जीवन भी स्थायी नहीं है। का जो लोग हमारी देखभाल करने वाले, सेवा करने वाले वो स्थायी हैं। वो स्थायी कैसे हैं? तुम्हारी सेवा करने वाले तुमसे पहले ही चले जाएं तो क्या पता है। और जो देखभाल करने वाले माँ बाप है वो भी तो कभी जाने वाले हैं, तो वो भी स्थायी नहीं है। इसका मतलब है संसार की ये ऐसी स्थितियां सब अनित्य हैं। जब अनित्य हैं तो फिर ज़्यादा मोह भाव, ममता भाव क्यों करना है? ठीक है, पदार्थों का उपयोग करना है, व्यक्तियों का उपयोग करना है, मोह में नहीं जाना है। यह मोह की चेतना है, यह संसार है। अमोह की साधना से आदमी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो यह अनित्यता का आदमी चिंतन करे। अनित्यता का चिंतन करने से मोह मूर्छा कम हो सकती है। जब तक आंखें खुली हैं तब तक मान लें कुछ ठाट बाट भी हो जाए जिसके पास है, आंखें बंद हो गई उसके बाद तो क्या ठाट बाट है, फिर तो शरीर का भी संस्कार होने वाला है। तो आंखें खुली हैं तब तक फिर भी मान लो कुछ है। जिस दिन आंखें आदमी की बंद हो जाती है
फिर गंध भी मानो नहीं रहती है सत्ता की ठाट बाट की। इसलिए इस अनित्यता का हम चिंतन करें, अनुभव करें। संसार में कितने बड़े बड़े लोग आ गए चले गए, राम आए, कृष्ण आए, प्रभु महावीर आए, बुद्ध आए, वो भी चले गए कभी। वे भी तो स्थायी नहीं, आए थे और चले गए। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो इस अनित्य संसार में या अनित्य स्थितियों वाले संसार में क्या करें? बस धर्म की शरण को स्वीकार करें, धर्म की साधना करें, जिससे जो नित्य आत्मा है उसको प्राप्त हो जाए। एगो में सास ओ अप्पा, नान दंसन संजु ओ, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लक्षणा। एक आत्मा मेरी शाश्वत है, जो ज्ञान दर्शन स्वभाव वाली है। शेष जो संबंध हैं, स्थितियां हैं, वे संयोग लक्षण वाली स्थितियां हैं। जिसका संयोग होता है सामान्यतया उसका वियोग भी होता ही होता है। संयोग है तो सामान्यतया वियोग होना ही होना है। कपड़ा है, ओढ़ा है, तो कभी कपड़ा भी उतरने वाला है। संयोग है तो वियोग भी इसका होने वाला है। संसार में संबंध होते हैं, जिनसे संबंध है उनसे विसंबंध भी कभी हो जाता है। राजा महल में बैठा था और द्वारपाल आया, बोला महाराज कोई सन्यासी बाबा नीचे आया हुआ है, युवा अवस्था का सन्यासी है। वह कह रहा है कि मुझे इस धर्मशाला में स्थान चाहिए। मैंने उसको कई बार कहा धर्मशाला नहीं तो राजमहल है। उसकी रट है, नहीं यह धर्मशाला है, मैं इसमें रहना चाहता हूँ, मुझे स्थान दिया जाए। राज मानता ही नहीं है बाबा, तो एक ही बात, यह धर्मशाला है। राजा ने कहा वो बाबा को मेरे पास ले आओ तुम, मैं बात कर लूँगा। द्वारपाल गया कि बाबा जी आपको महाराज याद कर रहे हैं, आप ऊपर आइए। बाबा ऊपर आया। राजा ने बाबा को नमस्कार किया, भी संत लोग हैं, नमस्कार करें। बाबा को प्रणाम किया, नमस्कार किया, चरणों में झुका। त्यागी के सामने राजा का मुकुट भी, सिर भी नत हो जाता है। राजा सत्ता वाला भी एक त्यागी अकिंचन संत के सामने झुक जाता है। बड़ी कृपा की महाराज, आप महल में पधारे हैं। हाँ आए हैं महल में, तो इस धर्मशाला में कुछ जगह मुझे भी चाहिए रहने के लिए। राजा बोला बाबा जी आप कृपा करके विराजिए, मेरा तो सौभाग्य होगा आप संत यहाँ विराजेंगे, मुझे धर्म की बात भी सुनने का मौका मिल सकेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, यह धर्मशाला नहीं है, यह तो हमारा राजमहल है। धर्मशाला तो हमारे शहर में बहुत है, जगह जगह हैं, कई जगह हैं, यह तो राजमहल है। फिर भी हमें तो बड़ी खुशी होगी आप यहाँ विराजेंगे, तो 1 महीना 2 महीना जितनी इच्छा आप विराजिए यहाँ पर। कह नहीं मैं ये धर्मशाला है, धर्मशाला में स्थान चाहिए। राजा बोला बाबा मैं बार बार तो आपसे क्या बताऊं, आप संत हैं, मैं एक बार फिर कह दूं धर्मशाला तो और कई हैं हमारे इस राजधानी के एरिया में, क्षेत्र में। यह तो राजमहल है, मैं यहाँ रहता हूँ, राजमहल नहीं धर्मशाला ही है। राजा चुप हो गया कि बाबा से ज्यादा क्या अब तर्क वितर्क करना चाहिए। राजा हाथ जोड़ के चुप हो गया।
जब संत बोला बैठो बैठो बात करनी है, राजा बैठ गया, संत भी बैठ गया। तो ये मकान किसने बनाया था? तो राजा बोला बाबा जी ये मकान तो मैंने जितना सुना है कि मेरे परदादा जी थे, वो राजा थे, उनके ज़माने में यह महल बना था। पहले हमारा पुराना था, वो तो खंडर हो गया, अब बाद में उन्होंने नया यह महल बनवाया था मेरे परदादा जी ने। अच्छा, तो परदादा जी कितने वर्ष रहे इसमें? राज मुझे पूरा तो पता नहीं, पर सुना है कि 10-1 साल वो रहे, फिर उनका देहावसान हो गया। बाद में मेरे दादाजी, उनके बेटे वो राजा बने, वो यहाँ रहे थे, उनका परिवार रहा था। फिर वो भी चले गए तो मेरे पिताजी वो गद्दी पर बैठे, वो इसमें रहे थे। बाद में वो भी कुछ वर्षों पहले, 10 साल पहले चले गए, मुझे उत्तराधिकार सौंपा, मैं रह रहा हूँ। बाद में मेरा बेटा युवराज वो रहेगा, ऐसी आशा करता हूँ। तब बाबा ने राजा का हाथ पकड़ा। ओ धर्मशाला क्या होती है? जिसमें आदमी आए, कुछ समय रहे, चला जाए, आए रहे, चला जाए, वही तो धर्मशाला होती है। ओ धर्मशाला क्या होती है? तो राजा ने कान पकड़ा, बाबा बिल्कुल सही कह दिया आपने, ये धर्मशाला ही है। हमारी पीढ़ियां आती है, रहती है, चली जाती है, ये धर्मशाला ही है। बाबा ने कहा रे जब धर्मशाला है फिर इतना मोह क्यों रखते हो महल में? उम्र आ रही है, अब तो मेरे जैसे बाबा बनो तुम भी, अब छोड़ो इसका मोह महल का। और बाबा जो आदेश आपका वो कर दूंगा। और आदेश क्या? बुलाओ तुम्हारे पुत्र को, सौंपो उसको, राज्य सौंपो, आओ मेरे साथ साधु बन जाओ। राजा ने तत्काल मीटिंग बुलाई, राज्य की, राजधानी के जनता में से भी कई लोगों को बुला लिया, बड़े हॉल में सभा की। और राजा ने कहा मुझे तो बाबा ने आदेश दे दिया कि छोड़ो इस महल को, राज्य को, आओ मेरे साथ, तो मैं अपने राजकुमार को राज्य सौंपता हूँ, इसका राज्याभिषेक कर रहा हूँ, मैं तो बाबा बनने जा रहा हूँ। परिवार से अनुमति लेकर राजा बाबा बन गया, पुत्र को सारा दायित्व सौंप दिया। तो यह मकान भी धर्मशाला है। आपके बड़े बड़े बंगले हो सकते हैं, वो भी धर्मशाला ही है, बड़े बड़े बंगले भी धर्मशाला ही हैं। तो स्थायी कोई नहीं है दुनिया में, इसलिए वो एक प्रकार की धर्मशालाएं हैं। धर्मशाला, कर्मशाला जो भी है, नाम धर्मशाला चलता है, ताकि धर्मशाला तो धर्म की साधना हो। तो तेरा पंत भवन को तो फिर भी धर्मशाला कह दें, वहाँ जहाँ धर्म की साधना हो, थानक है आदि आदि, जहाँ धर्म की साधना वो तो धर्मशाला है। बाकी तो कोई कर्मशाला भी होती है। संसार की भाषा में दान पुण्य से जो बनाया जाता है वो धर्मशाला कोई कह दे भले, पर धर्मशाला तो जहाँ धर्म की साधना हो वह धर्मशाला बहुत अच्छे अर्थ में धर्मशाला हो सकती है। और वह धर्मशाला स्थानक है, उपाश्रय है, तेरापंथ भवन है, और भी कोई धर्म स्थान है, जहाँ भी धर्म की साधना हो, आत्म कल्याण की साधना हो, वह स्थान, वह मकान संभवतः एकदम अच्छे अर्थ में, संगत रूप में धर्मशाला कहला सकता है। ये मकान क्या, हमारा जीवन भी धर्मशाला है। हमारा जीवन धर्मशाला बन जाए, इस जीवन में धर्म की साधना करेंगे तो जीवन धर्मशाला। एक दृष्टि से साधु का शरीर है वो धर्मशाला है, क्योंकि साधु शरीर से धर्म की साधना करता है, इसलिए धर्मशाला। आप लोग श्रावक लोग जितनी साधना करें उतने अंशों में आपका शरीर भी धर्मशाला बन सकता है। तो यह है, धर्मशाला भी है, आत्मशाला भी, जिसमें आत्मा रहे वो आत्मशाला है। तो हमारा शरीर ये आत्मशाला है। जब तक इसमें आत्मा है तो हम संसार की अनित्यता को जानकर मोह मूर्छा को तोड़ने का, कम करने का प्रयास करें, यह काम्य है।